तो हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है बॉबी और परेशान करना है मेरी हॉबी। और आज हम बात करेंगे हमारे भारत के मेगा आइकॉन रतन टाटा जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। गाइस, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ। गाइस, रतन टाटा जी ने बताया था कि उनका बचपन बहुत ही अच्छा निकला था और वो जैसे ही अपने भाई के साथ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो उनको कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके माता पिता का डाइवोर्स सन 1948 में हो गया था, जब वो सिर्फ 10 साल के थे। उन दिनों डाइवोर्स होना वो सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उनको बड़ा किया। जब उनकी माता ने दूसरी शादी की तो स्कूल में लड़के उनको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने उनको शांत रहना सिखाया था और उनको ये सीख दी कि किसी भी कीमत पे अपनी गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। और ये वही संस्कार है जो आज तक उनके साथ बने हुए हैं। ये कहानी उन शुरुआती दिनों से शुरू होती है जब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो वायलिन बजाना सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनसे कहते थे कि आप पियानो बजाना सीखिए। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनको कहते थे कि आप लंदन जाइए पढ़ाई करने के लिए। वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी कहते थे कि आप इंजीनियर बनो। और इसी से उनके पिताजी के साथ उनके संबंध इतने अच्छे नहीं थे, उनके मतभेद होते रहते थे। फिर उनकी दादी की मदद से वो फाइनली अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उनके पिताजी उनके आर्किटेक्चर ग्रेजुएशन करने से उनसे नाराज हो गए थे। हालांकि पिताजी की बात ना सुनकर भी उन्होंने लॉस एंजलिस में 2 साल की नौकरी भी की थी। लॉस एंजलिस की बात करके रतन टाटा जी हमेशा भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो काफी अच्छा समय था और उनके पास खुद की गाड़ी थी और उनको अपनी नौकरी बहुत पसंद थी। यह वही जवानी का दौर था जब रतन टाटा जी को प्यार हो गया था और जिससे वो प्यार करते थे वो लॉस एंजलिस की ही थी। कुछ समय बाद वो उस लड़के से शादी भी करने वाले थे, लेकिन दादी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको भारत वापस आना पड़ा। तब उन्होंने सोचा था कि वापस भारत जाके अपने घर पे शादी के बारे में बात करेंगे और जिस लड़की से वो प्यार करते थे वो उसको शादी करके भारत ले आएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने बताया कि वो साल 1962 का था और उस समय भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था और इसीलिए लड़की के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो भारत जाए और शादी करे। बस यही कारण था कि रतन टाटा जी का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। और ऐसा 4 बार हुआ जब रतन टाटा जी की शादी तय हो गई थी और शादी के कुछ टाइम पहले ही शादी टूट गई थी, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो। तो ये थी बात रतन टाटा जी के लव लाइफ के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उनकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। रतन टाटा जी ने आईबीएम की नौकरी ठुकरा कर अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से सन 1961 में की और समय आते आते सन 1991 में इस ग्रुप के अध्यक्ष बन गए थे। 2012 में रतन टाटा जी रिटायर हो गए और उसके बाद एक बार फिर से वो उस ग्रुप के अध्यक्ष बने जब उनकी लड़ाई साइरस मिस्त्री से हो गई थी। रतन टाटा जी ने अपने 21 साल के राज में टाटा कंपनी को शिखर पे पहुंचा दिया था। कंपनी को उन्होंने 50 गुना बढ़ा दिया था। वो फैसले लेते गए और उनको सही साबित करते गए। ये तो वो कहानी थी जिसमें आपने रतन टाटा जी का सॉफ्ट फेस देखा, लेकिन मैं अब आपको रतन टाटा जी के बारे में वो किस्सा सुनाऊंगा जिसमें रतन टाटा जी ने अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह से लिया। ये जान के आप हैरान हो जाओगे। सन 1991 में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और उस समय उस कंपनी की पहचान ट्रक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे होती थी। सन 1998 में टाटा कंपनी ने कार बनाने का फैसला किया और उसी साल के आखिरी में टाटा इंडिका लॉन्च हो गई थी। और ये पहली मॉडर्न कार थी जिसको किसी भारतीय कंपनी ने डिजाइन किया था। वो दिन रात काम करने लगे और जब कार मार्केट में लॉन्च हुई तो उम्मीदें बहुत थी, लेकिन रतन टाटा जी का सपना टूटने लगा था। दिल्ली मुंबई की सड़कों पे बारिश के टाइम पे कोई कार सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन हुई तो वो थी टाटा इंडिका। फिर सन 1999 में टाटा ग्रुप ने
कार कारोबार समेटने की तैयारी कर ली थी। रतन टाटा जी निराश थे क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दरअसल ये प्रोजेक्ट टाटा कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की गई थी, लेकिन मार्केट से इस कार को लेके अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और इस वजह से टाटा मोटर्स कंपनी घाटे में जाने लग गई थी और घाटा देख के कंपनी से जुड़े लोगों ने इसको बेचने का रतन टाटा जी को सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा जी को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका के फोर्ड कंपनी के पास गए। रतन टाटा जी और फोर्ड कंपनी के मालिक की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान फोर्ड कंपनी के ओनर ने रतन टाटा जी से अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें ये कहा कि जिस फील्ड में आपको नॉलेज नहीं है उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद के आप पे एहसान कर रहे हैं। यह शब्द सुन के रतन टाटा जी के दिल पे छप गए थे और अपमान का घूंट पी के वो डील कैंसिल करके वापस भारत आ गए। रतन टाटा जी उसके बाद कई दिनों तक बेचैन रहे, कई रातें उनकी खराब हो गई थी, कई रातों की उनकी नींद उड़ गई थी। फिर उन्होंने तय किया कि ये कंपनी अब हम किसी को नहीं बेचेंगे और वापस लग गए जोश के साथ उस कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और उन्होंने भारत का मन टटोला और उसके बाद सारी चीजें आपके सामने है कि इंडिया कार कितनी सक्सेसफुल रही थी। भारतीय बाजार के साथ साथ टाटा इंडिका ने विदेशों में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ था और इसी घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया था और साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी। और इसी बीच फोर्ड कंपनी ने टाटा कंपनी को फोर्ड कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रतन टाटा जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आपको अपनी कंपनी हमको बेचनी है तो आपको मुंबई आके हमसे डील करना पड़ेगा। और मरता क्या ना करता, फिर फोर्ड कंपनी के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में इसकी मीटिंग हुई और इसके बाद लगभग सौदा 2.3 बिलियन डॉलर में हुआ। फिर फोर्ड के ओनर ने रतन टाटा जी से वही बात दोहराई, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव था और फोर्ड कंपनी के ओनर ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो और आज JLR यानी जगुआर और लैंड रोवर टाटा कंपनी का हिस्सा है और मुनाफे के साथ पूरे दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रतन टाटा जी चाहते तो फोर्ड कंपनी के ओनर को उस बात का जवाब उस मीटिंग के दौरान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। यही उन्हें इतना बड़ा इंसान बनाती है। रतन टाटा जी हमेशा सॉफ्ट बोलते हैं और शायद ही जीवन में उनको कभी किसी ने गुस्सा करते हुए देखा होगा। इसीलिए देश के विकास में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी दौलत इस वक्त अंबानी जी के पास है लगभग उतनी दौलत रतन टाटा जी ने दान के भी क्या जितनी दौलत अंबानी जी के पास इस समय है लगभग उतनी दौलत रतन टाटा जी ने सिर्फ दान की हुई है। इसलिए रतन टाटा जी हमारे भारत के सबसे बड़े रत्न है जो हमने अब खो दिया है और ये वीडियो रतन टाटा जी को समर्पित है। तो ये थी पूरी डिटेल रतन टाटा जी की जर्नी के बारे में। अगर आप भी रतन टाटा जी को मेरी तरह प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।